फ्रेंड्स, हम लोग जो फूल लगाते हैं गर्मियों का सीज़न में, उसका बीज को बचाना है और बीज को सुखा कर कैसे रख लेना है, इसी के बारे में बात करूँगी। तो जब गर्मियों का सीज़न आती है तो बहुत सारे हम लोग फूल लगाते हैं समर सीज़न में। उसके बीज को अगर बचा के हम लोग रख लेते हैं तो अगले सीज़न में गर्मियों के मौसम में फिर से बीज खरीदनी नहीं पड़ती है। इसीलिए आप ज़रूर अपने जो प्लांट लगाए होंगे समर सीजन के, उसमें अगर बीज बन रही है तो आपको उसको निकाल के जब वो मैच्योर हो जाए उसको रख लेनी है, ताकि अगले साल ख़रीदना ना पड़े। ये सूरजमुखी का प्लांट है, इसमें बीज बन गई थी, मैं काट ली हूँ। फिर भी ये साइड से जो नोड एरिया है वहाँ से प्लांट आ रही है, और इसके जो ऊपर एक फ्लावर लगी थी उसमें मैच्योर बीज हो गए थे। ऐसे करके मैं सारे फ्लावर्स में से ऊपर का जो बीज होता है वो काट ली हूँ, सनफ्लावर के, जो सूरजमुखी होती है। और जो नीचे बच गई है डंठल, उसमें फिर से फूल आ रहे हैं, लेकिन उसका साइज छोटा है। ये सेलोसिया प्लांट है, ये भी गर्मियों के मौसम में खिलते हैं, सर्दियों में भी इसके फूल होते हैं। और ये जो बरसात का मौसम चल रही है इसमें भी ये फूल अच्छे से खिल रहे हैं। तो इसके कुछ बीज गिर गए हैं नीचे, उसमें से प्लांट बने हैं, मैं अलग लगा के रखी हूँ। उसमें भी अभी बरसात में भी अच्छे से फूल आ रही है, तो इसका बीज भी कलेक्ट करके रख लेना है। देखिए ये बीज कच्ची है, मसल के आप देखेंगे तो इसमें से कुछ बीज निकलेंगे, लेकिन इसको आप सुखा के अगर मसलेंगे तो इसमें से ज़्यादा बीज निकल जाएंगे। तो सेलोसिया प्लांट, बालसम प्लांट या सूरजमुखी का प्लांट, इस सब में से आप सारे अपने बीज को कलेक्ट करके सुखा ले बरसात का मौसम से पहले। अभी मेरे यहाँ पे बरसात है, लेकिन बीच बीच में ज़्यादा धूप होती है, तो उसी दिन जिस दिन धूप आती है उसी दिन मैं सारे बीज को सुखा के रख लेती हूँ। बालसम प्लांट के, सेलोसिया के और सूरजमुखी के, और भी गर्मियों के मौसम के जो जीनिया प्लांट है उस सबको मैं सुखा के रखी हूँ। आपके भी अगर प्लांट में बीज बन रहे हों तो अभी भी आप सुखा सकते हैं। बारिश तो होती है, लेकिन कभी कभी धूप भी आती है। जिस दिन धूप आती है आप उसी दिन उसको निकाल के सुखा के अच्छे से, इसके जो बीज होते हैं, ये प्लांट सब के जो बीज आप गर्मियों का सीज़न में लगाते हैं उसको सुखा ले अच्छे से। सुखा के उसको मसल के हाथ से निकाल ले। निकाल लेने के बाद उसमें थोड़े से हल्दी पाउडर मिला के एक पेपर जो होती है अखबार, उसी में बांध के अगर रख देंगे तो ये अगले साल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और आपके प्लांट के जो बीज है जो अगले साल आप गर्मियों में लगाएंगे उसको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इसी तरह से बीज को सुखा ले। अगर बरसात से पहले सुखा लेते हैं तो और अच्छी बात है। मेरे प्लांट में जो बीज बन रहे हैं ये बरसात में ही बन रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, जिस दिन धूप आ रही है उसी दिन इसको सुखा के मैं रख ले रही हूँ। अभी का जो मौसम है बरसात का, इसके जो बरसात नहीं रहती है, धूप आती है तो तेज़ से धूप आती है, कड़ी धूप आती है, तो इसमें ये अच्छे से सूख जाते हैं दिन भर के धूप में। तो अब 2 से 4 दिन तक सुखा ले धूप में। सुखाने का बाद इसमें हल्दी का पाउडर मिला के अगले साल के लिए इसको बीज को रख ले। ये सब सूख जाएंगे तो इसको मसल देंगे आप। तो ऐसे काले काले बीज जो होते हैं ये सेलोसिया का है, और बालसम के करीब करीब ऐसे ही होती है। और सूरजमुखी के जो बीज है वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो सारे अपने बीज को सुखा के अगले साल के लिए रख ले। आप जो बीज रखेंगे सुखा के उसमें ज़रूर आप हल्दी पाउडर मिला के रख दें। अगर नहीं है हल्दी पाउडर तो थोड़े से आप साफ फंगिसाइड मिला के उस बीज में अखबार में लपेट के अच्छी तरह से बांध के रख दें। हल्दी के पाउडर मिला के अगर आप रखते हैं तो आपके बीज खराब नहीं होंगे, उसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। इसीलिए मैं हल्दी लगा के हल्दी के साथ मिला के रखने बोल रही हूँ। मेरे प्लांट में जो बीज बन रहे हैं ये बरसात में ही बन रहे हैं, क्योंकि मैं देर से लगाई थी प्लांट सबको, इसीलिए देर से बन रहे हैं। आप लोग अगर पहले लगाए होंगे तो पहले ही काट के आप सुखा के रख ले। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।